बचपन में जाओ, मुझे बताओ कैसे सेलिब्रेशन, सब अपना बचपन सोचे। मैं फौजी बना हूँ, मैं बहुत छोटा वाला फौजी, और उसका ड्रेस ढूंढने के लिए मुझे आज भी याद है वसीम अंकल, मैं मामू, उनकी जो मिसेज है मेरी मामी, उनकी पता नहीं क्यों ड्यूटी लगा दी किसी ने कि मुझे वो यूनिफॉर्म उन्होंने लेके देना। एंड अब सेंडिंग सो मच लव, वो मुझे लेके पता नहीं कहाँ कहाँ वो घूमी है वो यूनिफॉर्म ढूंढने के लिए। एंड आई वाज सो हैप्पी एंड सो प्राउड टू वेयर इट। और फिर मुझे सिर्फ स्टेज पे जाके इतना कहना था, आई एम आर्मी। relevant and so yeah, I still remember that. और घर में भी हम बहुत ऑब्सेशन रहा है पूरा बचपन, घर पे झंडियाँ लगाना। My father was he was very you know enthusiastic that way, बहुत ज़्यादा। तो उनको भी बहुत शौक होता था कि एक बड़ा झंडा घर के ऊपर रहना चाहिए, और फिर वो रहता था, ऐसा नहीं था कि वो उतार लिया जाता था। और झंडियाँ वंडियाँ हम लगाते थे, कभी कभी पटाखे भी फोड़ लेते थे, फिर नाना से डांट पड़ती थी तो फिर नहीं करते थे। पर हम 14 अगस्त बहुत जोश और खरोश, मुझे लगता है ईद से ज़्यादा मज़ेदार हमें 14 अगस्त लगता था बचपन में। आप बताओ। मुझे याद है कि वी वुड बाय अ फ्लैग बड़ा सा, और वो फिर हम अपने टेरेस पे लगाते थे, और वो इसलिए भी ज़्यादा, और ग्रीन एंड वाइट कपड़े पहनते थे। एंड आई वेयर अ बैज ऑल्सो इन स्कूल। आई सेलिब्रेटेड प्रॉपर एक कोई मैं स्कूल के क्वायर का पार्ट थी, तो आई वुड सिंग ऑल्सो नेशनल सॉन्ग्स। एंड वो मुझे इसलिए भी स्पेशल होता था क्योंकि इससे मेरे फादर की बर्थडे भी आती है, तो हम दोनों एक ग्रीन कलर का। हाँ, हैप्पी बर्थडे टू योर फादर। हाँ, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे सर, हैप्पी बर्थडे। तो हम लोग एक इंडिपेंडेंस डे का और अब्बा का केक साथ काट, वो तो डबल वेरी स्पेशल एंड स्टिल इज। वाओ। हाँ भी सारा, तुम तो कुवैत में थी ना उस वक्त? हाँ, मैं कुवैत में थी। कुवैत में अब क्योंकि हम बहुत बड़े बड़े झंडे नहीं लगा सकते, तो आप अपनी गाड़ियों के ऊपर छोटे छोटे से झंडे लगा लेते हैं साइड पे, और गाड़ी के अंदर ही सुने, आपने जो सुनना है, कोई शोर नहीं मचा सकते आप। तो ये आज़ादी आपको अपनी कंट्री में है कि आप जगह जगह, आपको जगह जगह ग्रीन फ्लैग्स दिख रहे हैं, और आपको ग्रीन कपड़े दिख रहे हैं, और पाकिस्तान का, और वो सारे तराने आप सुन रहे हैं, और वो सारी चीज़ें। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि जब आप बाहर होते हैं यू मिस योर कंट्री, क्योंकि कंट्री को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। तो वो वाला दिन आप पाकिस्तान की वैल्यू ज़्यादा कर रहे होते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि हम वहाँ जब होते हैं, पेरेंट्स भी बच्चों को ज़्यादा, हाँ 14 अगस्त है ये ना, कपड़े भी वैसे बन रहे हैं वाइट, और हाँ नहीं, और समझा भी रहे होते हैं कि पाकिस्तान कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। मेरे घर में ये रहा है, क्योंकि मेरे डैड जो थे वो शोज से भी मुंसलिक रहे। लाइक उन्होंने कुछ आर्टिस्टों को पाकिस्तान से भी बुलाया, इंडिया से भी बुलाया। मैडम नूरजहान को बुलाया था उन्होंने, एक बार मेहदी हसन साहब को। तो मेरे घर में वो कल्चर रहा है, कोई अटैचमेंट विद माय ओन कंट्री, वो चाहे म्यूजिक के साथ हो, वो फिर सेलिब्रेशन हो, वो खाने हो, फिर अगेन बिरयानी। My mom makes the bestest biryani because of my dad. Everybody thinks my that. mother makes the best Everybody thinks their mom makes the best biryani. That's true. आपका बचपन? मेरा जाहिर है सबका बचपन में वो झंडियाँ, और वो जो मैं बार बार कहती हूँ झंडियाँ जब लगाते हैं फिर उनको तमीज़ से उतार भी लिया करें। वो मुझे चीज़ आज भी बॉदर करती है। लेकिन उससे बहुत ज़्यादा जो आई एम ग्रेटफुल टू माई पेरेंट्स, क्योंकि जो एक रिवाज हमारी फैमिली में था, और जो मैं अभी भी चाहती हूँ कि कायम रहे, कोशिश करती हूँ। हम 14 अगस्त को, 23 मार्च को और 25 दिसंबर को कायद आज़म के मज़ार पर जाते थे फातिहा पढ़ने। वाओ, ये मैं भी करती थी। और फातिहा पढ़ने जाते थे। अगर हम किसी वक्त हम लाहौर में थे तो मैंने कहा अम्मी अब हम कैसे जाएंगे मज़ार पे? तो अम्मी ने कहा हम अल्लामा इकबाल के मज़ार पे जाएंगे। सो हम फातिहा पढ़ने जाते थे, और हम सुबह उठकर, जो कि आज भी मैंने किया, 2 नफल शुक्राने के पढ़ते थे कि आप 2 नफल शुक्राने के पढ़ें और अपने मुल्क के लिए दुआ करें, और उन लोगों को उसका सवाब बख्शें जिन्होंने ये मुल्क आपके लिए बनाया। ब्यूटीफुल। मेरा ख्याल है झंडा लगाना, कपड़े पहनना, वो तो हमारी अपनी एक ज़ाहिरी वो चीज़ है, मगर उस चीज़ को फील करने के लिए, वो जो आप कह रहे थे ना, ओन करने के लिए कि ये मेरा मुल्क है, मेरा घर है। नहीं, मैंने कहा वो बचपन में जैसे आप अपने घर में भी बताया जाना चाहिए। मैं वो कह रही हूँ, बच्चों को जैसे चीज़ सिखाते हैं ना, आप उनको सिखाते हैं कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो अपने मुल्क से मोहब्बत करना, अपने मुल्क की कदर करना, उसकी वैल्यू करना, उसके लिए दुआ करना, ये अपने बच्चों को सिखाएं। अच्छा, मैं